प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, जैसे हम पिछले कई दिनों से परमेश्वर के अनुग्रह से सीख रहे हैं बाइबल के वचन के द्वारा कि व्यवस्था और विश्वास। तो दोस्तों आज भी कुछ कलीसियाओं में व्यवस्था का प्रचार हो रहा है। तुम ये करोगे तो ये दंड आएगा, तुम वो करोगे तो बीमारी आएगा, तुम ये करोगे तो तुम पर श्राप आएगा। क्या दोस्तों ये सुसमाचार के अनुसार है? नहीं। हमें तो सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए बाइबल कहता है। और विश्वास क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए दुनिया में आया। और मत्ती 9 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती 9 का 12। वहां लिखा है, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। वैद्य यानी कि डॉक्टर किसी चंगे भले के लिए नहीं है, वैद्य केवल बीमारों के लिए है। बीमार लोग ही केवल डॉक्टर के पास जाते हैं। आगे लिखा है, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं इस जगत में पापियों के लिए आया हूँ और पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूँ, खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ और ढूंढकर उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। और दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर, अपनी देह के ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर वो लटकाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। तो हमें पाप का दंड नहीं मिलना है, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है, हम पढ़ने जा रहे हैं इब्रानियों 10 अध्याय, वहां कहता है 10 का 17 पढ़ने जा रहे हैं। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। मैं विश्वासियों के पापों को, विश्वासियों के अधर्मों को फिर कभी मैं स्मरण नहीं करूंगा, फिर कभी याद नहीं करूंगा। 18 में क्या लिखा है, और जब उनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। अगर प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों के लिए बलिदान हो चुका है, पापों की कीमत चुका चुका है, पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया है, सारे जगत के लिए किया है, तो अब फिर पाप के लिए कोई बलिदान नहीं करना है। पहले व्यवस्था में पाप का बलिदान हुआ करता था, अब नए नियम में, नई वाचा में यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए एक ही बार अपने प्राण देकर, अपना बलिदान करके सारे विश्वासियों के पापों को, पापों के दंड को, पापों की कीमत को चुका दिए। यहाँ तक के हमारे पास, प्रेजेंट और फ्यूचर जो हमने पाप किए और जो फ्यूचर में कर रहे, जो प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो फ्यूचर में करेंगे, उनकी भी क्षमा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें मिल चुकी है। तो इसका अर्थ नहीं, ये नहीं है दोस्तों कि हम फिर पाप करते रहें। क्या हमें प्रभु यीशु मसीह ने पाप करने का कोई लेसन दे दिया है? नहीं, हमें पाप नहीं करना है। परमेश्वर ने हमें पवित्र बनने के लिए बुलाया है। इसलिए कहा है कि जैसे मैं पवित्र हूँ तो तुमको बुलाने वाला भी पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसका अर्थ ये है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान देकर हमारे पास, प्रेजेंट, फ्यूचर के पापों को क्षमा कर दिया है, इसका मतलब है यदि हमसे पाप हो जाए, वो भी इंटेंशन साफ रखना है। हमारा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मैं पाप करूंगा फिर माफी मांगूंगा, फिर मुझे परमेश्वर माफ करेगा, दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर हमारे मन की बातों को भी जानता है, हमारे इंटेंशन के कामों को भी जानता है। पहले तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे पाप से दूर रहना है, मैं पाप के लिए मर चुका हूँ, अब मेरे अंदर जो जीवित है वो मसीह यीशु जीवित है। तो दोस्तों उसी तरह हम भी पाप से दूर रहें। अगर पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित है प्रभु यीशु मसीह। यानी हम जब पाप करते हैं तो उसका सॉल्यूशन है, हम माफी मांगे। जब हम माफी मांगते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। कोई पाप का दंड नहीं आएगा, कोई पाप के कारण बीमारी नहीं आएगी। हाँ, पाप का दंड आ सकता है, पाप के द्वारा बीमारी आ सकती है। कब? जब हम निरंतर पाप करते रहें, बिल्कुल परमेश्वर का भय हमारे अंदर न हो और पाप को भी हल्का समझकर करते रहें और कोई पछतावा न हो, कोई पाप को छोड़ने का इंटेंशन न हो। इब्रानियों 10:26 में यही तो लिखा है, यदि हम सच्चाई को प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर कोई बलिदान हमारे लिए बाकी नहीं रहा। तो दोस्तों हमें पाप से बचना है, ये सही है, किसी पर दोष नहीं लगाना है, सही है, किसी की निंदा नहीं करना है, बिल्कुल राइट है। लेकिन अगर किया तो उसकी क्षमा है,
उसको हम प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, प्रभु से माफी मांगे, प्रभु हमें जरूर माफ करेगा। तो दोस्तों एक वचन और पढ़ेंगे जो गलातियों में लिखा है, 1:6 से पढ़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसने तुम इतने जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि जितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, तुम्हें घबरा देते हैं, दंड आएगा, श्राप आएगा, बीमारी आएगी, ऐसा बोल के घबरा देते हैं, ये सुसमाचार के अनुसार नहीं है, ये व्यवस्था के द्वारा है। आगे लिखा है 8 में, परंतु यदि हम यहाँ स्वयं से कोई दूत भी उस सुसमाचार को शोर जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह श्रापित है। जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब भी कहता हूँ कि इस सुसमाचार को शोर जैसे तुमने ग्रहण किया है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित है। दोस्तों जो कोई व्यवस्था को मानेगा, भरोसा रखेगा, वो श्रापित हो जाएगा। गलातियों 3:10 में लिखा है। तो दोस्तों पाप करते हैं या हो जाता है तो माफी है, सॉल्यूशन है। आपको मैं एनकरेज करता हूँ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर पाप करते हैं तो हम ये न सोचे कि अब कोई बीमारी आने वाली है, कंडमनेस में न रहे, वरन क्षमा मांगे और आगे बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, जय मसीह।